शैल जी, देखिए इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या एक मिड पॉइंट है और क्या एक क्रिटिकल पॉइंट है, और वो है कि बैंक निफ्टी अपने एक पिवट पॉइंट यानी 35,700 के ऊपर टिका हुआ है। दैट्स द क्रक्स, मेरे लिए क्रक्स ये है, मैं इसको चेज करूंगा। अगर ये कुछ देर इसके ऊपर टिक गया तो एक और अच्छा सब्सटेंशियल मूव देगा टुवर्ड्स 36,000। निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई, हल्का सा नीचे आया, लेकिन याद रखिएगा 15,020 15,030 फर्स्ट कैंडल का जो लो था 15,025, वो अगर होल्ड करता है तो अच्छा मूव आएगा। मेटल्स में मूव स्क्रीन पे विजिबल है, केमिकल्स फिर एक मूव दे रहे हैं और बैंक्स बहुत स्ट्रांग है और कैपिटल गुड्स के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अच्छा करते हुए। चंदन, आई होप आपने इनिशियल स्कैनिंग करी होगी और मूव स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा खासा है। आपका फर्स्ट ट्रेड क्या होगा जिसको आप चेज करेंगे? जी हाँ, देखिए ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो हमारे यहाँ पे दो काउंटर्स में फोकस है और उन दोनों काउंटर्स में एक रहेगा वोल्टास और दूसरा रहेगा एनटीपीसी। दोनों काउंटर में काफी अच्छे लग रहे हैं और एक टाटा मोटर्स भी यहाँ पे पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं वोल्टास पे रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। काउंटर का सेटअप काफी अच्छा है और स्लो एंड स्टडी काउंटर में बड़े मूवमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे 1052 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रख रहे हैं। 1111 तक के टारगेट इस काउंटर में बनेंगे। और दूसरे काउंटर्स पे हम यहाँ पे टाटा मोटर्स पे फोकस कर सकते हैं जहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। टाटा मोटर्स में आप देखोगे तो एक मल्टीपल 19-20 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 339 के स्टॉप लॉस से खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 363 365 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। जी हाँ, कमिंस इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबल अगर आप देखें तो इस वक्त कमिंस इंडिया डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में और ऑल नहीं इस दौर के 52 वीक हाई की ट्रेजेक्ट्री पे आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में दो स्टॉक्स काफी अच्छा करते हैं और वो है इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक। इन दोनों स्टॉक्स में स्टेबिलिटी है और बैंक निफ्टी अब करीब 35,727 के स्तर पे। आशीष चित्रमोता से बात करते हैं। आशीष, बैंक्स आर जनरेटिंग मूव द रिक्वायर्ड थ्रस्ट जिसे कहते हैं ना, देखिए सारे बैंक्स डे हाई की तरफ फ्लो करते हुए, बैंक निफ्टी डे हाई पर। आपकी अप्रोच और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? बिल्कुल, देखिए तो बैंक्स से ही मैं एक पिक चूज करूंगा और वो रहेगा मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 398 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 394 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है रिकवरी 408 410 के लेवल्स तक आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर पे एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। और एक स्टॉक में और ऐड करूंगा वीरेंद्र, और वो है स्पेशलिटी केमिकल में, जिसकी आपने काफी बार चर्चा की, और स्टॉक है एसआरएफ। एसआरएफ ने बहुत समय बाद आज एक कंसोलिडेशन को कंप्लीट करने की कोशिश की है और जिस तरह से ये वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है अब यहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 5500 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर पे लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 5700 के लक्ष्य एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, यहां पर आपको शानदार तेजी पकड़ते हुए दिख रहे हैं। एक स्टॉक डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर, वो है जस्ट डायल। बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम आपको दिखेगा। 4 डिजिट में ये काउंटर जाता हुआ स्क्रीन पर इसको मार्क करेंगे और फिलहाल आपके सामने बहुत जबरदस्त मोमेंटम जस्ट डायल में आता हुआ ये स्क्रीन पर आपके सामने फिलहाल आएगा। 1017 का प्राइस, इधर 54 रुपए ऊपर। स्क्रीन पर लाइए आदित्य बिरला फैशन रिटेल, 213 रुपए ये आपको कैश काउंटर्स में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ स्क्रीन पर लाइए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन 3 स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको शुरुआती सत्र में आता हुआ दिख रहा है। जुड़ेंगे सचिन उत्तेकर साहब से। सचिन जी, आपकी टॉप कॉल फिलहाल? शैल जी, यहाँ पर 2 स्टॉक्स रेडार में है। पहला स्टॉक होगा टाटा स्टील। यहाँ पर क्लियरली एक काफी बड़े फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 776 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 752 के आसपास। एंड जो सेकंड काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है फार्मा में से लुपिन, जहां पर लिटरली 8 हफ्ते का कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है मैच्योर हो चुका है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेज में ऑलरेडी एक कन्वर्जन है, तो मोमेंटम की तैयारी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 733 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1085 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1100 के आसपास। ओके, चलिए इस बीच वो एसआरएफ जो है ना, वो जरूरी थ्रस्ट जनरेट करता हुआ और एसआरएफ अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। आशीष जी ने जो कॉल दी थी। मीनवाइल देखिए आप और कुछ स्टॉक्स में जहां पे अच्छा मूव है, उसमें टाटा स्टील डे हाई पर, टाटा पावर डे हाई पर, टाटा समूह के सारे स्टॉक्स स्क्रीन पर रखिएगा। टाटा स्टील क्या गजब ओपनिंग दी है इस स्टॉक ने। अगर आप देखें तो आज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, उसके बाद आप देखिए दोनों ही स्टॉक्स डे हाई पर है। मानस जी, दोनों स्टॉक्स पे अपनी राय रखिएगा, टाटा स्टील और साथ ही साथ टाटा मोटर्स की अच्छी ओपनिंग हुई है। टीसीएस बैकफुट पे है आज थोड़ा सा।
आपकी राय इन दोनों में से क्या चीज करेंगे आप? देखिए, टाटा स्टील तो सबसे बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मेटल में आज स्ट्रेंथ दिखती है। तो टाटा स्टील में अभी खरीदारी करनी है, 740 का स्टॉप लॉस रखना है और करीब 790 के टारगेट रहेंगे। और टाटा मोटर्स पे तो कल ही हमने एक बाय रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि कल एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 370 के टारगेट रहेंगे। एक स्टॉक मेरी नजर में है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, और वो है बंधन बैंक। देखिए, बंधन बैंक में ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है। स्टॉक आज अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। ये एक ब्रेकआउट मूव है जहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बंधन बैंक में 353 रुपए पे खरीदारी करिए, 345 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 375 के टारगेट आज ही बंधन बैंक में पॉसिबल है। चलिए, ये राय आपको बंधन बैंक पर आती हुई दिख रही है। कैश काउंटर्स में आपको सरकारी कंपनियां चहकती हुई दिखेंगी। डायरेक्टर साहब लाइए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जोड़िए आशीष चतुर्मोता साहब को। यहां पर आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, गैप अप ओपनिंग और साथ ही साथ जीई शिपिंग, ये दोनों काउंटर्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। राय आपकी आशीष जी शिपिंग कॉर्पोरेशन पर और जीई शिपिंग पर? बिल्कुल, तो यहाँ पर पे शैल जी आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिन से जो ट्रेंड बन रहा है वो गैप अप का एक ट्रेंड बन रहा है। और जब इस तरह के गैप अप क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है इंटरेस्ट काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। आज खुलने के बाद जो डिप आपको देखने को मिल रही है, वहां मुझे लगता है एक बाय एंड डिप का कैंडिडेट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो सकता है। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 120 रुपए का, और मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक आज के जो रिसेंट हाई है 134 के वो क्रॉस करेंगे और इवेंचुअली 140 तक की जगह आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को नजर आएगी। तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ एससीआई में 140 तक के पोटेंशियल टारगेट्स नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये आपके सामने कैश काउंटर्स चहकते हुए, स्क्रीन पर आपके सामने एमएसपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ सकता है 6 से 7% जूट पर, और ये नेगेटिव होगा बहुत सारी जूट कंपनीज पर, जैसे ग्लॉस्टर है, जैसे लुडलो जूट है। इत्तेफाकन ये स्टॉक्स आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो मेरी राय है कि आप ज़रा उससे परे रहें। फिलहाल मोमेंटम यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइड पर ही दिख रहा है, लेकिन ये इनपुट कॉस्ट्स हैं इन कंपनीज़ के लिए। शायद बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है कि बाज़ार इसको अलग तरीके से समझ रहा है। फिलहाल भाव भगवान है और वो आपके सामने चहकता हुआ। और कहाँ अच्छा मूवमेंट आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, सारे के सारे मेटल काउंटर्स। डायरेक्टर साहब लेके आइए टाटा स्टील, लेके आइए टाटा मेटेलिक्स और टिन प्लेट। बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आपको इन तीनों स्टॉक्स में आता हुआ दिख रहा है। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से और राय लेंगे टाटा स्टील पर। जी बिल्कुल, टाटा स्टील और इनफैक्ट सारे मेटल यहाँ पे काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। और टाटा स्टील के चार्ट को और डेटा को मैं कब से रीड कर रहा हूँ, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है, लग रहा है ये 775 तक के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। आप देखोगे टाटा स्टील में पिछले 3 दिनों से 710, 715 के जोन पे मल्टीपल बाइंग हुई थी। आज गेप अप होकर परफेक्ट बुलिश कैंडल 741 का बनाया है, तो यहाँ पे अपनी बरकरार रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 745 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है, ऊपर में 777 के टारगेट टाटा स्टील में बनने चाहिए। उसके अलावा अच्छी बात यह है कि दूसरे मेटल काउंटर भी यहाँ पे मोमेंटम में दिखा रहे हैं, चाहे आप हिंडाल्को की बात करें या नाल्को की बात करें या फिर स्टील अथॉरिटी की बात करें, तो पूरा मेटल यहाँ पे फ्लेवर में है और टाटा स्टील 777 के लिए बढ़ने के लिए तैयार है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा स्टील पर। एक और इंडेक्स जहां पर आपको तेजी दिख रही है वो है मिड कैप इंडेक्स। दिन के उच्चतम लेवल पर 200 अंकों पर आपको निफ्टी का 100 मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सारी की सारी सरकारी रेल कंपनीज आपको चहकती हुई दिखेंगी। डायरेक्टर साहब लाइए रेल टेल का प्राइस, यहां पर आपको फ्रेश रिकॉर्ड दिख रहा है 182 का। आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है वापस IRFC में, और बहुत ज़बरदस्त आपको तेज़ी शायद राइट्स में भी आती हुई दिखे आज। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर आप छोटे टिकट साइज में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल वीरेंद्र जी बताइए, आपने क्या पकड़ा? जी शैल जी, मैं कुछ स्टॉक्स पे डिप का इंतजार कर रहा था कि डिप आए तो बात करें उन स्टॉक्स पे, क्योंकि आशीष ने जिस स्टॉक का जिक्र किया था SRF, ये स्ट्रॉन्ग था और गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो मैं इसको, और ये कल क्लोजिंग में चला भी था, तो मैंने इसको नहीं अप्रोच किया। इसी स्पेस का आप दूसरा लेके आइए UPL 592 पे, और कल के आखिरी के 1 घंटे की जो क्लोजिंग थी ना, उस प्राइस पे आके ये स्टेबल हो गया। मैं इसका डिप का इंतजार कर रहा था। देखिए अब 592 ये एग्जैक्टली कल का जो क्लोज था ना, उस पे आके बेस बनाया इसने।
आशीष, यूपी इनफैक्ट राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा। यूपीएल में हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आप देखिए, और कल के लो से रिकवर होता हुआ इसका आप 610 का स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। याद रखिएगा, एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के पॉइंट के पास एकदम से नहीं खरीदना चाहिए, एक डिप आए तब खरीदना चाहिए।